इंदौर के रोडम थाना क्षेत्र में दोहरे हत्याकांड के मामले में पति पत्नी और वो के चलते इस पूरे हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका खुलासा पुलिस के द्वारा कर दिया गया है, जिसमें क्राइम पेट्रोल का सीरियल कई बार देखा गया और उसके बाद में इस हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया गया है। पूरी साजिश पति और पत्नी ने मिलकर इसको अंजाम दिया है। साक्ष्य और सबूतों के आधार पर पुलिस ने यहाँ पर पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। दरअसल इंदौर के रोडम थाना क्षेत्र के अशोक नगर में होटल संचालक रवि ठाकुर और ब्यूटी पार्लर संचालिका सरिता की दोहरे हत्याकांड मामले में पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही पूरे मामला का खुलासा कर दिया। इस पूरे मामले में होटल संचालक रवि ठाकुर की ब्लैकमेलिंग व घर में रोजाना घर के झगड़ों से परेशान होकर ममता उर्फ पिंकी नामक महिला ने अपने पति नितिन के साथ में मिलकर इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची। इसको लेकर इन्होंने कई बार क्राइम पेट्रोल सीरियल को टीवी पर देखा और सीरियल देखने के बाद में इस हत्या की साजिश को अंजाम दिया है। ममता के द्वारा रवि ठाकुर को मिलने के लिए सरिता को घर बुलाया गया था और उसके बाद जब रवि ठाकुर सरिता से घर पर मिलने के लिए पहुंचा तो ममता अपने पति के साथ में घर से निकली और घर से निकलते वक्त 3 जोड़ कपड़े रास्ते भर में उसने बदले ताकि किसी भी तरह की कोई पहचान ना हो सके और उसने अपने पति का 2 पहिया वाहन भी अन्य स्थान पर रखवाकर रिक्शा से सरिता के घर पर अशोकनगर पहुंची, जहां पर पहले तो उसने घर में प्रवेश किया और उसके बाद में जालसाजी में फंसाकर ममता से रवि की चर्चा करी और इतने में ही ममता और रवि की बातचीत में एक बीच वाले कमरे में जाकर ममता और नितिन ने यहां पर सरिता और रवि ठाकुर की हत्या कर दी। इस हत्या में आरोपी अपने साथ में चाकू लेकर आए थे और जहां पर मृतक सरिता के घर में मंदिर में रखी हुई तलवार उठाकर उससे भी वार किए गए, जिससे पूरे घर में शव से निकला खून फर्श पर फैल गया था, फर्श लाल हो गया था। इसके बाद घटना को अंजाम देने के बाद में दोपहर को दोनों पति पत्नी अपने घर के लिए चले गए। वहां पर जाकर छत पर खून से रक्त रंजित कपड़ों को उन्होंने पेट्रोल पर छिड़क कर जला दिया और अन्य साक्ष्य भी मिटाने का प्रयास करा। लेकिन जब मृतक सरिता की बेटी घर पहुंची तो पता चला कि इस हत्याकांड की घटना को अंजाम दिया गया है। उसके बाद में पुलिस पहुंची। तमाम जांच पड़ताल करने के बाद में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। तब जाकर पता लगा कि हत्याकांड की घटना ममता और उसके पति नितिन ने इस पूरे घटनाकांड को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि यह पूरा मामला ब्लैकमेलिंग से जुड़ा हुआ है। रवि ठाकुर का संपर्क ममता से था और इसी कारण ममता और नितिन पति पत्नी में आए दिन विवाद भी होता रहता था। कुछ अश्लील वीडियो की भी बात सामने आई है, जिसको लेकर अब पुलिस जांच कर रही है, जिसमें कुछ साक्ष्य को मोबाइल फोन से मिटा दिया गया है और पुलिस अब इसे रिकवर करने में लगी हुई है। वहीं पर ब्लैकमेलिंग से जुड़े हुए इस मामले की जांच लगातार की जा रही है। फिलहाल पूरा मामले में अब पुलिस ने कभी कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन अभी भी कई कहानियां हैं जिसको लेकर जांच की जा रही है। कल एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज डबल मर्डर की घटना अशोक नगर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति रवि ठाकुर जो कि नंदा नगर के रहने वाले हैं और एक महिला सरिता ठाकुर जो अशोक नगर की रहने वाली है, इनकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने तत्परता से घटनास्थल पर पहुंच के वहां एफएसएल टीम के माध्यम से साक्ष्य का कलेक्शन किया और वहाँ जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की, सीसीटीवी फुटेज दिखवाया और जो भी संदेही है उनको पुलिस ने उठाया। इसके बाद ये पूरा इंटेरोगेशन किया। पुलिस ने जो भी साइंटिफिक एविडेंस है वो कलेक्ट किए, जिसके आधार पर ये पाया गया कि इसमें जो आरोपी हैं वो 2 लोग हैं। एक है ममता पवार, इनके पति का नाम नितिन पवार है और ये देवकी नगर खजराना के रहने वाले हैं, और दूसरा इनके हस्बैंड नितिन पवार, इनके पिता का नाम लालाराम पवार है और ये भी खजराना देवकी नगर में रहते हैं। इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये जो मृतक है ये शादीशुदा है और इसके 4 बच्चे हैं। उसके बावजूद इसके कई महिलाओं से अवैध संबंध होने के बारे में जानकारी मिली और जिसमें एक आरोपिया भी थी। और ये जो मृतिका है इसके माध्यम से जो मृतक है रवि ठाकुर, इसकी पहचान आरोपिया से हुई। इसने आरोपिया से पहचान कराई और जिसके बाद इनके बीच में इलीगल रिलेशंस भी हुए और जिसके बाद में ये इनके हस्बैंड को इस बात का पता लगा तो इनके घर में भी इस बात को लेकर के तनाव हुआ, कलेश हुआ और जिसके बाद में
ये जो आरोपी है वो उसको मिलने के लिए बुलाता था और उसको वीडियो के नाम पर और जो भी उसके पास सामग्री थी उसके नाम पर वो उसको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा था। नीति भी ब्लैकमेल कर रहा है। आरोपी जो मृतक है रवि ठाकुर वो आरोपी मृतक ब्लैकमेल कर रहा था जो आरोपिया है उनको। तो जिसके बाद में ये हुआ कि इन लोगों ने प्लान किया, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलके कि हमको किसी भी तरीके से इसको रास्ते से हटाना है, जिसके तहत ये लोग अपने घर से दिन के करीब 12 बजे के आसपास ये लोग निकले हैं। एक पल्सर बाइक इन्होंने ली है शुरू में, उसके बाद वाहन भी इन्होंने चेंज किए हैं और इसके बाद ये चूँकि ये दोनों परिचित थे, जो मृतिका है सरिता उसके दोनों परिचित थे, उसके बाद ये गए हैं घर पे और सबसे पहले इनको रवि को जो ठाकुर है उसको इन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। उस दिन इनका कार्यक्रम था कि रवि मिलेगा उस सरिता के घर पे। तो जिसके बाद ऐसा हुआ कि ये सबसे पहले वहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद सबसे पहले जो ममता है और इसके हस्बैंड, इसके द्वारा सबसे पहले सरिता की हत्या की गई और जिसके बाद में फिर जब ये वहाँ पर आरोपी मृतक रवि ठाकुर आया तो इन्होंने ये किया कि सबसे पहले तो संबंध बनाने के नाम पर उसको निवस्त्र किया और उसके बाद में उसका पति जो है वो छुपा हुआ था घर में और उसके बाद उसके पति और ये ममता दोनों ने मिलके रवि की भी हत्या कर दी। तो इस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनाक्रम में प्रयुक्त आला जरब, तलवार, चाकू वगैरह हैं उनको जब्त किया है और इसके अलावा भी जो भी इनके द्वारा कुछ साक्ष्य नष्ट भी किए गए हैं। ऐसी जानकारी में आया है कि इनके द्वारा कपड़े जो पहने गए थे और भी चीज़ों को इनके द्वारा नष्ट करने की कोशिश की गई है, तो उसको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है और दोनों आरोपी वर्तमान में पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिए हैं। और इस प्रकार से हमने करीब 12 घंटे के अंदर ही एक डबल मर्डर का जो हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था उसका खुलासा